दोस्तों भारत की तरफ से जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसे देशों को एक बहुत बड़ा झटका दिया गया और दोस्तों ये झटका इतना बड़ा है कि शायद ये देश आने वाले 5 से 10 साल तक इस झटके को भूल ना सके, क्योंकि दोस्तों ये झटका इन देशों के बड़े बड़े कंपनियों को लगेगा और कंपनी अपने हाथ से मल्टी बिलियन डॉलर के डील को खाली नहीं खोएगा बल्कि आने वाले भविष्य के डील के भी जो सपने हैं वो भी इन कंपनियों का चूर चूर हो जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे सबमरीनों का डील का बात कर रहा हूँ। आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत के द्वारा करीबन 6 नेक्स्ट जनरेशन के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को परचेज करने का एक इरादा रखा गया है, जिसका लागत करीबन 5 बिलियन डॉलर से भी अधिक है। और दोस्तों भारत के इस प्रोजेक्ट को देखते हुए यूरोप के देश फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी के तरफ से भारत के सामने अपने अपने सबमरीनों का ऑफर रखा गया है। यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में जर्मनी के प्रेसिडेंट ओलाफ शोल्स के भारत के दौरे के दरमियान जर्मनी के द्वारा भारत के सामने अपने नेक्स्ट जनरेशन के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों का जहाँ पे ऑफर रखा गया है, तो वहीं पे खबर ये भी है कि इटली के प्राइम मिनिस्टर के भारत विजिट के दरमियान इटली और भारत के बीच में भी डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर चर्चा हुआ और एक तरीके से इटली भी भारत को अपने हथियार बेचना चाहता है। हालांकि स्पेन को अगर देखा जाए तो स्पेन की तरफ से भी लगातार अपने S80+ क्लास के सबमरीनों का ऑफर भारत के प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत किया जा रहा है, जबकि इन सभी मामलों में फ्रांस को सबसे अग्रिम रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि फ्रांस ऑलरेडी प्रोजेक्ट 75 में भारत के साथ काम कर चुका है और फ्रांस के द्वारा एक नहीं बल्कि एक से अधिक सबमरीन और सबमरीनों के डिजाइन का ऑफर भारत के सामने रखा गया है। और दोस्तों ऐसे में जो बड़ा खबर खुल के आगे आया है उसे सुन के इन सभी देशों के पैर के नीचे का जमीन खिसक जाएगा। खबर यह है कि भारत के मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मतलब स्टेट ओन शिप बिल्डर कंपनी के तरफ से इंडिजिनियस कन्वेंशनल सबमरीन मतलब डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को डेवलप करने के एक प्लान के तहत आगे बढ़ा जा रहा है। और दोस्तों ये सबमरीन संपूर्ण रूप से मतलब ट्रूली इंडिजिनियस होगा, मतलब इसमें किसी भी विदेशी कंपनी का हस्तक्षेप नहीं होगा और कम से कम विदेशी कंपोनेंटों का इस्तेमाल किया जाएगा। अब दोस्तों ये खबर इन सभी देशों के पैर के नीचे का जमीन इसीलिए खिसका देगा क्योंकि ये जो देश है ये लगातार 70 साल से भारत को हथियार बेच के बड़े मुनाफा कमा रहा है और इन हथियारों को बेचने के बावजूद इन देशों के द्वारा भारत को उस तरीके से टेक्नोलॉजी नहीं दिया गया है जिससे कि भारत अपने खुद के सबमरीन या अन्य हथियारों का डेवलपमेंट अपने बलबूते पे कर सके। बेसिकली 70 साल में इन देशों का मंसूबा एकमात्र यही था कि लगातार भारत को हथियार बेचा जाए और उसके बदले एक तरफा मुनाफा कमाया जाए, पर यह सब सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले गवर्नमेंट के द्वारा चूर चूर कर दिया गया है। बीते कुछ सालों में भारत की तरफ से कई सारे स्वदेशी हथियारों का डेवलपमेंट किया गया है, जिसके कारण विदेशी कंपनियों के ऊपर से जो डिपेंडेंसी है वो घटा तो है, साथ में ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट है जो आने वाले कुछ सालों में संपूर्ण होने के बाद ये जो बाकी बचे कुछ डिपेंडेंसी है वो भी संपूर्ण रूप से घट जाएगा। इससे दोस्तों सालाना जो मल्टी बिलियन डॉलर के डील इन कंपनियों को मिल रहा था वो भी एक तरीके से समाप्त हो जाएगा। दोस्तों इंडस्ट्रियल सोर्सेज की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के स्टेट ओन शिप बिल्डिंग कंपनी मजेगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड के तरफ से सबमरीनों के कई सारे सिस्टम्स और कंपोनेंटों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम को काफी तेज रफ्तार कर दिया गया है ताकि इसका इस्तेमाल करके एक ट्रूली इंडिजिनियस कन्वेंशनल सबमरीन को इंडियन नेवी के लिए डिजाइन और डेवलप किया जा सके। दोस्तों देखा जाए तो भारत में मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड को ही डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को निर्माण करने का सबसे अधिक एक्सपीरियंस है। हाल ही में इस शिपयार्ड की तरफ से ही 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन मतलब कल्वेरी क्लास के सबमरीनों को फ्रांस के नेवल ग्रुप की मदद से भारत में ही बनाया गया है। और दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक अब इन स्कॉर्पियन क्लास सबमरीनों के साथ साथ इंडिजिनियस कन्वेंशनल सबमरीनों के प्रोजेक्ट के लिए भी मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड की तरफ से लिथियम आयन बैटरी पैकेज और बैटरी मॉनिटरिंग सिस्टमों का डेवलपमेंट किया जा रहा है। दोस्तों इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड की तरफ से MS-X02A मिडगेट सबमरीन के प्रोटोटाइप को भी बनाया जा रहा है और कंपनी की तरफ से यह भी क्लेम किया जा रहा है कि साल 2024 से पहले ये तैयार हो जाएगा और उसके बाद इसकी इनिशियल ट्रायल को भी शुरू किया जा सकेगा। बेसिकली ये मैरीटाइम मिशन या फिर कहे तो स्विमर्स के कॉम्बैट मिशन को सपोर्ट करने के लिए ही बनाया जा रहा है। हालांकि इसके अलावा मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड और इंडियन नेवी के द्वारा ज्वाइंटली पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टमों का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है और दोस्तों इस तरीके के सिस्टम का इस्तेमाल बेसिकली इंडियन नेवी के लिए बनाए जाने वाले नेक्स्ट जनरेशन के न्यूक्लियर पावर सबमरीनों के प्रोजेक्ट में सबसे पहले इस्तेमाल होगा, जबकि इसके अलावा इसका इस्तेमाल नॉन न्यूक्लियर सबमरीनों में भी किया जा सकेगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि प्रोजेक्ट 75I के अलावा इंडिया के द्वारा करीबन 12 और सबमरीनों को अपने बेड़े में शामिल करने का एक इरादा है और ये सभी 12 सबमरीन असल में संपूर्ण इंडिजिनियस डिजाइन और डेवलपमेंट का सबमरीन होगा। हालांकि प्रोजेक्ट 75I अभी भी विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर बनाया जाएगा, लेकिन दोस्तों अगर मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड की तरफ से सबमरीनों को डेवलप करने को लेके कंपोनेंट और सिस्टम्स का डेवलपमेंट किया गया है तो इसका इस्तेमाल भी बड़े मात्रा में प्रोजेक्ट 75I में किया जा सकेगा, जिससे कि प्रोजेक्ट 75I जैसे विदेशी सबमरीनों से भी विदेशी कंपोनेंटों को घटा के स्वदेशी कंपोनेंटों को बढ़ाया जा सकेगा। और दोस्तों भारत की तरफ से खाली सबमरीनों को लेके ही इन यूरोप के देशों को झटका नहीं दिया गया, बल्कि अब एयरक्राफ्टों के मामले में भी 2 बड़े झटके
झटके देने का तैयारी भारत की तरफ से कर लिया गया है। दोस्तों इनमें से सबसे पहला झटका असल में HJT-36 मतलब भारत के एडवांस जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट के द्वारा दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ भारत के ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से आगे बढ़ाया जा रहा है, इसका सर्टिफिकेशन को भी जल्दी अंजाम दिया जाएगा। दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट के रूप में HJT-36 मतलब हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 का डेवलपमेंट किया गया है। और दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है इसमें कई तरह के खामियां था और अब सभी खामियों को दूर करते हुए इसके 6 टर्न स्पिन को भी कंप्लीट किया जा चुका है, जो कि एयरक्राफ्टों के सर्टिफिकेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। पिछले साल ये जो 6 टर्न स्पिन है मतलब 6 बार घूमने का जो ट्रायल था उसे अंजाम देने के बाद एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच गया था। और दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक इसके जो सर्टिफिकेशन है इसे 12 महीने के अंदर अंजाम दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले इसके कुछ और फाइनल ट्रायल्स को कंप्लीट करना बाकी है, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक फॉर्मेलिटी है। और दोस्तों ये जो ट्रायल है ये आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों ये एयरक्राफ्टों के सर्टिफिकेशन का खबर वेस्टर्न देशों को इसीलिए चुभेगा क्योंकि एक समय था जब ऐसे जेट ट्रेनर एयरक्राफ्टों के लिए भारत संपूर्ण रूप से वेस्टर्न देशों के ऊपर ही डिपेंडेंट था और इंडिया के पास फिलहाल जो इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट है या फिर कहे तो एडवांस जेट ट्रेनर जैसे एयरक्राफ्ट है, ये असल में विदेशी कंपनी BAE कंपनी से ही खरीदा गया है। ब्रिटेन के ये कंपनी BAE हॉक जैसे एयरक्राफ्टों का सप्लाई करके बीते दशकों में काफी मुनाफा कमा चुका है। पर दोस्तों ये जो फाइनल सर्टिफिकेशन है इसके बाद माना जा रहा है कि BAE कंपनी के जो भारत के अंदर ऐसे जेट ट्रेनर एयरक्राफ्टों को लेकर मोनोपोली था वो संपूर्ण रूप से भारत के द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा। और खाली इतना नहीं बल्कि ऐसे विदेशी कंपनियों को चिढ़ाते हुए ये भी जानकारी दिया जा रहा है कि इसके तुरंत बाद 70 से 80 यूनिट ऐसे स्टेज 2 ट्रेनर एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके ऑर्डर दिया जाएगा और ऑर्डर संभावित आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर प्लेस किया जाएगा। और दोस्तों उसके बाद भारत में जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट के रूप में भी संपूर्ण स्वदेशी एयरक्राफ्टों का ही इस्तेमाल होगा। अब दोस्तों एयरक्राफ्टों के रूप में जो दूसरा झटका दिया जा रहा है वो है तेजस Mark 1A एयरक्राफ्टों का। दोस्तों ऑलरेडी तेजस एयरक्राफ्ट कई सारे विदेशी कंपनियों के आंखों में खटक रहा है क्योंकि इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के बाद उनका जहां पे भारत के अंदर मार्केट काफी सीमित हो गया है तो वहीं पे विदेशों में भी इन एयरक्राफ्टों को भारत की तरफ से जब से बेचने का तैयारी किया जा रहा है तब से इन कंपनियों के नींद उड़ा हुआ है। और दोस्तों अब भारत की तरफ से जानकारी दिया गया है कि तेजस Mark 1A एयरक्राफ्टों के डिलीवरी जो है उसे टाइम पे ही किया जाएगा और इसमें किसी भी तरीके का कोई डिले नहीं लाया जाएगा। और दोस्तों ये भी विदेशी कंपनियों के लिए एक चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि अब तक भारत के प्रोजेक्टों को लेकर विदेशी कंपनियों का यह मानना था कि ये सब प्रोजेक्ट डिले का शिकार होता है, जिस कारण इंडियन आर्म फोर्सेस की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्म फोर्सेस के द्वारा विदेशी हथियारों को अवश्य परचेस किया जाएगा। ऊपर से प्रोजेक्ट इतना डिले होता है कि जब प्रोजेक्ट संपूर्ण होता है तब उन प्रोजेक्टों का और वैल्यू नहीं रहता है। पर दोस्तों जब प्रोजेक्ट सही समय पे पूरा होगा और भारत की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा तो इन विदेशी कंपनियों के जो हथियारों को बेचने का सपना है वो भी एक तरीके से चूर चूर हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से अपना पहला तेजस Mark 1A एयरक्राफ्टों का डिलीवरी अगले साल के फरवरी महीने में किया जाएगा और उसके बाद एवरेजली करीबन 16 यूनिट पर ईयर के प्रोडक्शन रेट से साल 2026 से एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन तेज रफ्तार पकड़ेगा, जबकि साल 2026 तक एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन थोड़ा कम रहेगा जिससे कि सालाना एयरक्राफ्टों की डिलीवरी थोड़ा कम रहेगा। पर दोस्तों साल 2026 के बाद प्रोडक्शन को तेज रफ्तार करने से एयरक्राफ्टों की डिलीवरी साल 2028-29 तक समाप्त कर लिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को और तेज रफ्तार करने के लिए बताया जा रहा है कि प्राइवेट कंपनियों को भी मदद टायर 1 सप्लायर के रूप में लिया जा रहा है। हालांकि इसके अलावा दोस्तों ये भी खबर है कि MRFA मतलब 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर में जो डिले हो रहा है उसे देखते हुए शायद इंडियन एयरफोर्स के तरफ से 50 और अतिरिक्त तेजस Mark 1A जैसे एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर ऑर्डर दिया जाए। और दोस्तों अगर ये 50 एयरक्राफ्टों को खरीदा जा रहा है तो मेरा मानना ये भी है कि शायद 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के जो टेंडर है उनमें से भी एयरक्राफ्टों के संख्या घट सकता है। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो जो विदेशी कंपनी आशा लगा के बैठा हुआ है कि भारत को 114 फाइटर एयरक्राफ्ट बेच के बड़ा मुनाफा कमाएगा, उन कंपनियों के भी सपने में थोड़ा तो डेंट पड़ेगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इन प्रोजेक्टों के द्वारा किस तरीके से भारत ऐसे विदेशी कंपनियों के मुनाफे को कम कर सकेगा? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।